छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आ चुका हूं आप सभी के समक्ष एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके। और आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हमारे गेस्ट भी बहुत खास है। आज के इस इंटायर एपिसोड को आपको देखना जरूरी है। तो अगर आपके पास वक्त है तभी आप देखें। अगर आप स्किप करके देखोगे, आगे बढ़ा के देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज हर एक सवाल, हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यस, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मजा आने वाला है आज। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आप इसे लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बट यस, अगर आपको हमारा कंट्रीब्यूशन पसंद आ रहा है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं हर वो गेस्ट से, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बुलाता हूं अनिल अग्रवाल सर को, और उनसे रूबरू होते हैं और एक सीखते हैं, समझते हैं और बूझते हैं एक अनकही, अनसुनी कहानी, एक ट्रेडर की जुबानी। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर कि आप हमारे शो पे आए। और मैं बता नहीं सकता कि आज मैं बेहद खुश हूँ। और मुझे पता है कि आपको बहुत जगह से इनविटेशन भी आया था, बट फाइनली यू हैव एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट, सो थैंक यू वेरी मच। Yeah, I'm also thankful to you for inviting me. माय Thank you, प्लेजर। Mukesh. Yeah. तो अनिल सर, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने जर्नी कब शुरुआत की, क्या हालात थे, आपके फैमिली सपोर्टिव थे या नहीं थे, क्या दिक्कतें हुई, और कैसे अपने अपने जर्नी को जीरो से लेके हीरो में कन्वर्ट किया। प्लीज थोड़ा सा। देखो, हम लोग क्या है, पहले राजस्थान राजस्थान से हैं। तो हम लोग पापा मम्मी सब दादाजी वगैरह केरला चले गए थे। तो हम लोग का क्या एक्चुअली ग्रेन बिजनेस था, अनाज का। तो वहाँ हम लोग ऐसे बिजनेस करते गए। वो पहले कोचीन में थे, पढ़ाई सब वहाँ किए थे। फिर वहाँ से वहाँ कोल्लम चले गए, क्योंकि वहाँ पे 2 रेलवे लाइन थी कोल्लम में। ओके। वहाँ पे मतलब पहले आपको मालूम होगा, 30-40 साल पहले एक मीटर गेज थी, एक ब्रॉड गेज यस थी। यस यस। तो वो दोनों ट्रेन उधर मतलब रेलवे लाइन कोल्लम में थी। ओके। तो पंजाब से जो पुराने जमाने में टाइम 40-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले चावल आता था, वो मीटर गेज से आता था। ओके। वो टाइम में ब्रॉड गेज बहुत कम था, मतलब छोटी लाइन थी। जो भी वाट और आप क्या बोलते हैं, मतलब तो कोल्लम में एक ही जगह था कि वहां पे ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी थी। मीटर गेज बोला तो छोटा रेलवे लाइन। छोटा लाइन। तो नॉर्थ इंडिया जो सब जगह था, वहाँ छोटी लाइन से माल आता था, इसलिए हम लोग कोचीन में से उधर शिफ्ट हुए। और उधर कंसप्शन एक IR8 करके एक माल था, सेला माल, वो वहाँ होता था। हम लोग ऐसे करते थे बिजनेस। तो वहाँ शिफ्ट हो गए, बिजनेस भी करता था। और हमारे चाचा जी कोचीन में 85-87 में थोड़ा बहुत शेयर का रिलायंस वगैरह लेते थे, बेचते थे। तो कभी कभी मैं ऐसे ओकेजनली कभी कभी उनके स्टॉक, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज में जाया करता था। ठीक है, वो इतना ये नहीं लिया, तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, शेयर लेके रख लिया। तो 1992 में अरशद मेहता के टाइम में पूरा चला गया। फिर ओके। हम देखते हैं, फिर बिजनेस करते रहे। फिर थोड़ा और शेयर लिया, फिर 2000 में चले गए। फिर 2 क्रैश हो गए, दोनों क्रैश देखा हुआ मेरा, तीनों क्रैश देखा हुआ 2008 भी। तो फिर उसमें क्या हुआ, मेरा एक एप्पल इंडस्ट्रीज करके एक शेयर था, एप्पल इंडस्ट्रीज। उसमें से एप्पल इंडस्ट्रीज में से कुछ शेयर से याद नहीं है, एप्पल फाइनेंस करके मिला था। ओके। उसमें उसके बाद मिला था मेरे को बोनस शेयर, एपटेक करके मिला था। शार्प टैग। एपटेक एपटेक एप एपटेक टैग। ओके। तो राकेश झुनझुनवाला जी का भी वो फेवरेट शेयर था वो टाइम में। तो वो देखा, तो एक बार ऐसे देखा तो ऐसे लेटर तो आता, तो वो शेयर का बोनस आया, फिर बोनस है, उसका वैल्यू देखा तो 1.5-2 लाख रुपए है एक शेयर ने। मतलब ओके। एक शेयर है, मतलब पूरा वो नुकसान था, पूरा निकाल दिया। ओके। मतलब 1.5 लाख रुपए वैल्यू हो गया वो टाइम में। कितना, 2001 या 2 ऐसा, मतलब वो टाइम हम्म। में। तो मतलब हमने 90 और 2000 में जो इन्वेस्ट किया है, एक शेयर ने
एप्पल एप्पल तो डूब गया, एप्पल जो फाइनेंस है, एप्पल इंडस्ट्रीज वो डूब गया, लेकिन एपटेक ने उसने बचा दिया मेरे को। उसका वैल्यू 1.5 लाख कुछ हो गया था। तो हमारे रिलेटिव वो थोड़ा मतलब पापा के फ्रेंड है, वो थोड़ा वो शेयर का काम करते थे। तो उनको मैं पूछा क्या है, तो बोले कि इसको ऐसे पेपर में है डीमैट खोलना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने क्या किया, धीरे से आईसीआईसीआई बैंक में ICICIdirect.com में डीमैट अकाउंट खोला। ओके। फिर उसमें वो भी लेते थे, हम भी बेचते थे, थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग किया। तो हम तो बिजनेस वाले थे, शेयर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, हम तो 1.5% इंटरेस्ट देखते हैं। तो उधर देखो तो वो बोला मैं 1 महीने में 10% कमा लिया, 20% कमा लिया। मैं सोचा यार बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा करते करते ICICIdirect.com में मैंने अकाउंट खोला। फिर उसमें धीरे धीरे एक एक दो लॉट फ्यूचर लेना चालू किया। तो आपको ध्यान होगा या बहुत जन को नहीं मालूम, अभी जो फ्यूचर प्रीमियम में चलता है ना, वो टाइम में 0.5% डिस्काउंट में चलता था। आपको पता नहीं, आप तो मतलब वो टाइम में 2003-4 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये मैंने मैंग सर से सुना था। मैंग सर बताते हैं मेरे को कि पहले हाँ, कैसे मैं ट्रेड तो होता था। वो टाइम में क्या करता था, हम लोग बिजनेस में तो है, पैसा तो कमी थी नहीं। तो हमने क्या किया, वो फ्यूचर ले लिया, 2 महीने बाद का फ्यूचर लेता था। तो वो रोल ओवर करता है, अभी एक लॉट ले लिया, अरे उसमें इतना पैसा आ गया, फिर 2 लॉट करता गया। ऐसा मतलब 2005 से कुछ चालू किया था फ्यूचर में। तो हम क्या किया, खाली बिजनेस मैन है ना, और हम खाली बिजनेस करते थे। तो ऐसा करते करते क्या हो गया, वो 2005 में लेते प्रॉफिट प्रॉफिट आता गया। मेरा उस समय बहुत ज्यादा क्वांटिटी था, बहुत। ये 2008 में मैं 3 या 4 साल में 40 लाख रुपया कमाया था। एक दिन में 80 लोग खो दिया। एक दिन में कितना खो दिए? 80 लाख, 80 ओ लाख। भाई साहब। वो क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है ना। देखो उस समय मार्केट क्रैश हो गया, डाउनसील हो गया, जनवरी 19 या 21 का कुछ है, 2008 में। हाँ, 2008 की बात कर रहे हैं आप। यस। हाँ, 2008 के बाद हमको कुछ मालूम नहीं है ना, ऐसे मतलब शेयर मार्केट किससे डिस्कशन नहीं, किससे बात। बिजनेसमैन है बस, वो पैसा तो है था। हमारा क्या बिजनेस अच्छा चलता था भगवान की वजह से, उसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। मतलब सब भगवान के ऐसा कोई बड़ा लॉस हुआ था, मतलब ऐसा कोई इतना नुकसान हो गया तो भी हम रोड पे आ गए, ये आ गए, ये हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी फिर मैंने ये किया वो किया, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस में इंटरेस्ट है। तो एक दो जन बोला ऑप्शंस में ट्रेड कर, तो एक जन बोला ऑप्शन बाई कर, फिर बोला ऑप्शन बाई में नहीं सेल कर, फिर कोई बोलता है आयन कॉन्डर कर, हेडजिंग कर, उसमें लॉस नहीं होगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे 10 साल तक, देखो टू बी फ्रैंक, मैं 10 मतलब 10 क्या वो 2012-13 तक मैं भी स्ट्रगल किया, 5-6 साल तक। तब प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट आता 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 था, एक दिन में चले जाता था वो टाइम में। तो उस समय का 2008 का क्रैश आज भी मेरे दिमाग में है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि क्लास में क्या बोलता है, यू कैन ओपन योर शर्ट बटन and walk naked on the road slightly, but you can't open your zip button and walk naked on the road. True. समझिए, शर्ट का बटन खोल के आप सड़क पे चल सकते हो, लेकिन सिप का बटन खोल के सड़क पे नहीं चल सकते। तो never be naked on put side। और मैं हमेशा मेरे जो भी वर्कशॉप किए सब आज भी याद रखते हैं, बोला आपका वो वर्ड अभी भी याद है। तो उस समय से मेरे को पुट में बहुत डर लगता है, या मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी, 1/10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, या मतलब प्री डिफाइंड रिस्क करता, नेकेड तो करता ही नहीं हूँ, या तो रेशियो करता हूँ हेडजिंग करके, ब्रोकन विंग बटरफ्लाई या कैलेंडर। जब विक्स कम रहता है तो पुट कैलेंडर करता हूँ, और वैसे रहता है तो ब्रोकन विंग बटरफ्लाई करता हूँ। तो फिर उसके बाद ऐसे करते करते भगवान के ऐसे भी क्या बोलते हैं 8-10 साल से ठीक चल रहा है। अभी 2-3 साल से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब जब सब लोगों ने क्या 2017-18 में विक्स किसी को मालूम नहीं था आईवी का इफेक्ट क्या है। 16-17 में उस समय मैं वर्कशॉप ले रहा था, उस समय मैं लोगों को विक्स का इम्पोर्टेंस बताया कि ये विक्स का इम्पोर्टेंट ऐसा है वैसा है करके, किस समय 20 के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर कौन सा है। उसके बाद 2-3 साल बाद मैंने कैलेंडर स्प्रेड निकाला, कैलेंडर स्प्रेड। तो कैलेंडर स्प्रेड फिर 2-3 साल कैलेंडर स्प्रेड अच्छा चला। फिर अभी मैं कोड रेशियो ज्यादा करता हूँ। इसमें मतलब नो ऑलमोस्ट
हमारा देखो ऐसा स्ट्रैटेजी है, देखो पैसा तो सब भी कमाते हैं, बिना रिस्क, बिना टेंशन, बिना लॉस कमाना वो अलग चीज होती है। ट्रू बिना ड्रॉ, ट्रू पीसफुल, मतलब मैं ट्रेड लेके ऐसे घूमता रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मतलब नीचे में मेरा मैक्सिमम लॉस समझ लो, दो टाइप का स्ट्रैटेजी रहता है। एक तो रहता है लेस देन 1% ड्रॉडाउन, और एक रहता है नोशनल 3-4% तक जा सकता है, गए नहीं है लेकिन जा सकता है, लेकिन वो जाता नहीं है, और उसमें 4-5% रिटर्न आ जाता है नोशनल ड्रॉडाउन 4% वाले सो में। मेनली एडवांटेज ये है कि अगर आपसे कोई जुड़ता है तो एक तो वो फ्री रहेगा, टेंशन नहीं लेगा हाँ क्योंकि आप उसे पूरा गाइड करोगे, राइट? हाँ। और हम्म, दूसरा ये रहेगा कि आप उसे आपने आपका जितना एक्सपीरियंस है आप उसे वो शेयर करोगे नर्चर करके कि भाई इस पे कंट्रोल कर, इसको ऐसे हैंडल करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, नहीं राइट? हम क्या बताते हैं वर्कशॉप में, देखो जब वर्कशॉप चालू करता हूँ मैं दो चीज बताता हूँ। Everyone will ask you to do this. We will tell you what not to do. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। क्या यस। सब लोग बोलेंगे ये करो, हम बोलेंगे आपको ये नहीं करना है। और दूसरा सब लोग क्या मतलब ये अपना फैंसी एक्सेल शीट में ये वो सब दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली कुछ इतना चलता नहीं है, सबको ही मालूम है। बड़े बड़े लोग 3%, 5% ऐसे दिखा देंगे, पीपीटी ये वो सब प्रैक्टिकली नहीं चलता ट्रू ट्रू। है कि नहीं? तो हम ये बोलते हैं कि हमने 20 साल में जो गलतियां की है वो हमको आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। आप सब लोग बोलते हैं हाउ एवरीवन विल टीच यू हाउ टू मेक प्रॉफिट, वी विल टीच यू हाउ नॉट टू लूज योर ट्रू, मनी। वेरी ट्रू, वेरी हम ट्रू। उल्टा सिखाते हैं, सब लोग क्या सिखाते हैं? हाउ टू मेक प्रॉफिट, हम बोलेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। यस, ट्रू। सब लोग बोलेंगे यू डू दिस, विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू। नॉट टू डू। या दैट्स ट्रू, दैट्स दैट्स कंप्लीटली द अ डिफरेंस। यूनिक अप्रोच। और हमारे जो स्ट्रेटेजी में देखो 90% पोजीशन ट्रेड रहता है। पोजीशन ट्रेड में इंट्राडे में एक दो एडजस्ट करके पोजीशन शिफ्ट करते हैं, बाकी वैसे पूरा मतलब आप मान लो कि 75% पोजीशन, 25% एडजस्टमेंट, ऐसे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर आप आप इतने साल से मार्केट में है, राइट? तो मुझे ये जानना है अगला क्वेश्चन, और एक्चुअली आज का जो पूरा इंटरव्यू सेशन होने वाला है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज का जो हाँ सेशन है मेरे पास कुछ ऐसा नया नहीं है, हाँ बट समझ गया। नया क्या है? ट्विटर। आज हम हाँ बात सही है। करेंगे आपके ट्विटर के पोस्ट पे, जो भी आप पोस्ट हाँ करते हो ना, मैंने वहां से ठीक है, कुछ ओके। पिक्स निकाले हैं जो आप डालते हो। लेट्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब मैंने आपका हाँ ट्विटर श्योर स्कैन किया श्योर श्योर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप स्टार्टिंग से एक ही चीज बोल रहे हो, कैपिटल प्रोटेक्शन। यस, कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट। सो लेट्स टॉक देखो वन मैं बाय क्या, वन थिंग। एक तो मैं एक दर्शकों एक आपको चीज वो और पोस्ट भी दिखाऊंगा और सर उसका आंसर भी देंगे। इंटरप्टिंग के लिए एक बोल रहा हूँ, प्लीज देखो प्लीज। कृष्णा सेज डू योर डीड, डोंट फोकस ऑन योर फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हम बोलते हैं फोकस ऑन योर लॉस, डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट्स। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर सबसे पहला जो ट्वीट है जिसपे हम चर्चा करने चाहते हैं, अगर आप, मैंने आपको ट्वीट भेजा, आप पढ़े उसे, क्या लिखा हुआ है सर? इस ट्वीट पे आपने ये लिखा है कि आपने एक भी बुक नहीं पढ़ा है। तो मेरा सवाल है आपसे कि देन जो आपने ये सीखा है क्या ये सेल्फ टॉट है? मतलब आप मार्केट में आए, खुद से आपने सीखा, कोई आपका मेंटर नहीं है? कोई मेंटर नहीं है। और देखो एक दो छोटा मोटा ये वर्कशॉप जरूर अटेंड किया हूँ, लेकिन मतलब एक दो दिन का, उसको कोई मेंटर तो बोल नहीं सकते। दो अभी 2 दिन का कोई मेंटर है, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो तो मेंटर नहीं बोल सकते। 2-3 ऑनलाइन क्लास, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल संतोष पासी सर है, उनको मैंने मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल में हेल्प भी किया था, अच्छे दोस्त भी है, और उनका मैं वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। तो संतोष सर शॉक हो गए, संतोष पासी सर ओके। बोले क्या आप मेरे वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हो? बोले सर तो सब लोग बोल रहे क्या हो गया? बोले ऐसे नहीं, मेरे को वो एक्चुअली ऑप्शन ओरेकल ठीक से चलाना नहीं आता था, तो मेनली उसके लिए मैं गया था, अच्छा। हाउ टू यूज द ऑप्शन ओरेकल प्रॉपरली। तो हमारे में ऐसा कुछ ये है नहीं, मतलब संतोष पासी सर शॉक हो गए, बोले तुम इतने को सिखाते हो, तुम बैंगलोर में उनका वर्कशॉप अटेंड किया था। तो ऐसा बता रहा, मतलब देखो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ रहता ही है, और सीखते। मैं क्या बोलता हूँ, वी कंडक्ट वर्कशॉप, वी अटेंड वर्कशॉप्स, वी कैन लर्न इवन फ्रॉम ए लेमन। ठीक है, अभी बोलिए। तो तो दूसरा देखिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब जरूर मैं देखा हूँ, और मेरा ये कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से एक
अभी तक मैं मेरा गुरु को जो इनडायरेक्टली मानता हूँ, द्रोणाचार्य वो एकलव्य बोलते हैं ना, मैं यूट्यूब वीडियो जरूर देखा हूँ, गोविंद जवार करके फिनाइडियस वाले। अच्छा। जो चीज लोग सॉफ्टवेयर अभी बना रहे हैं, जो चीज वो कर रहे हैं, ये 10 साल पहले करके छोड़ दिए। ओके। इनका 10 साल पहले, 8-10 साल पहले मैं फिस्ट करके एल्गो यूज किया था। लोग अभी एल्गो के बारे में याद बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं मैं हम और 8-10 आप साल आठ पहले दस साल पहले करके छोड़ चुके हैं ये सब चीज। फिस्ट फिनाइडियस का एल्गो था। दो 3 एल्गो यूज करते थे। एक अपना ओमनिसिस है, ओमनिसिस एल्गो है, फिस्ट 8-10 साल पहले का पोस्ट में फेसबुक में ढूंढेंगे तो मिलेगा। ओके। और मैं वो डाला भी था ट्विटर में। तो उस समय उनका इतना अच्छा नॉलेज है ना, वो टाइम में बता रहा हूँ, मतलब इस परफेक्टली एक्सेप्शनल। अभी क्या है, उनको टाइम नहीं है। अभी अभी 800,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं इंडेक्स ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड, शायद आप जानते होंगे, देखा है नहीं? हाँ देखा है। हाँ, तो उनको मतलब उनसे उनका वीडियोस देखे, देखो किताब नहीं पढ़ा मैं, उनका वीडियोस देखे बहुत कुछ पढ़ा। दैट आई हैव टू एक्सेप्ट, राइट? व्हाट आई टोल्ड इज आई हैव नॉट रेड अ सिंगल बुक, वीडियोस में देखा था। ग्रेट 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 सर। अगला जो ट्वीट है जो आपने मेंशन किया है सर, उस पे है ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, ओपिनियंस और ग्रेट कॉल्स। ट्रेडिंग इज अबाउट मैथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विनिंग परसेंटेज एंड पोजीशन साइजिंग। सर मैं चाहता हूँ ये जो टॉपिक्स है प्लीज आप इलेबोरेट करें हमें। हाउ? देखो अभी कोई भी हो, आज तक कोई करेक्टली कितना भी बड़ा 100 साल होने दो, प्रेडिक्शन का भी काम नहीं आता है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि मार्केट उल्टा होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग ही जाता है। उनके मार्केट की आदत है आपको ट्रैप करना, बेवकूफ बनाना। तो उसके लिए आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, रिस्क पहले से मैनेज करके रहना चाहिए। फिर उसमें ये लिखा रहता है कि भाई आपका रिस्क कितना है, रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, वो हिसाब से माइंड में कैलकुलेशन करो। ओके। है कि नहीं? हमेशा मतलब आप कितना भी प्रेडिक्शन करो, अब वो सही होगा ही नहीं। मेरे को 1-2 जन पूछते हैं आज क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं बोलता हूँ भाई मैं मैजिशियन या एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और हम एक मिनट, हम क्या कैसे ट्रेड करते हैं, देखिए हम मार्केट्स के साथ चेस खेलते हैं। मार्केट एक चाल चलेगी, हम हमारी चाल चलेंगे, मार्केट नेक्स्ट चाल चलेगा, हम हमारी चाल चलेंगे। ऐसे हम ट्रेड करते हैं। वी प्ले चेस विद द मार्केट, मैंने पहले ट्वीट किया है। ग्रेट 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 ग्रेट। और चलिए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपने अगले ट्वीट पे मेंशन किया है, मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग द रिस्क प्रोसेस एक्सपीरियंस ईटीसी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गोइंग स्लो एंड स्टेडी, दे वांट टू मेक प्रॉफिट बाय 2 to 3% पर मंथ इमीडिएटली। देखो अभी हमारे पास क्या हुआ, मैंने नया मेंटरिंग चालू किया था, 3 लाख रुपए फीस, ठीक है, ध्यान से बता रहा हूँ, और मैंने 1 लाख रुपए फीस लिया था। और हमको उनको कंडीशन ये बोला था कि हम 50 लाख से रियल ट्रेड करेंगे, उसका प्रॉफिट हम आपको शो करेंगे, ठीक है। अभी भी 8 महीने से ग्रुप में है वो, उनको निकाला नहीं है। तो उनको क्या है, देखो वो नए आदमी है, उनको मैं पहले कॉल रेशियो का स्ट्रैटेजी बताता था, उनको आ रहा है 1.25%, 1.5% के आसपास। सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं उनको बोला देखो ट्रेडिंग हमारा स्टाइल जो है 5 साल का 5 कोर्स है। फर्स्ट ईयर आप कैपिटल प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करो, सेकंड ईयर 1.5%, थर्ड ईयर 1.5 to 2%, फोर्थ ईयर 2.5 to 3%। एंड उसके बाद क्या होता है, आपका प्रॉफिट आ गया, उसमें से आप एग्रेसिव खेलो, रिस्क उठाओ, तो उसमें आपको और ज्यादा प्रॉफिट आता है। बट पीपल आर नो इम्पेशेंट, दे आर नॉट रेडी टू वेट। वो बोलते हैं मेरे को 2-2.5% तो आना चाहिए ना, 2-3%। तो सर ये साइकोलॉजी, माइंडसेट या फिर इमोशन या ग्रीड, इसको कंट्रोल करने का कोई बेस्ट वे, कोई अच्छा तरीका जो आप फॉलो करते हैं? नहीं, अपन देखो अपन रियलिस्टिक रिटर्न कितना आता है, अभी सब लोग 18% इज रिगार्डेड एज गुड रिटर्न। तो अपने को अगर 24%, 30% आता है तो इट्स अ बेस्ट रिटर्न है ना। सीएजीआर मैंने डाला 3% सीएजीआर पर मंथ बिकम्स डबल इन एवरी 2 years। दैट्स इनफ, दैट इज मोर देन एनफ। इतना मिल जाए तो फिर तो हाँ बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए जो मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ। सर प्लीज लेट मी नो आपका एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस।
अभी आप सही बताओ तो आप विश्वास नहीं करोगे नहीं। कि एक वीकनेस तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके। क्यों मालूम है? देखो अभी मैं 1000 क्वांटिटी पुट कैलेंडर कर रहा हूँ। मेरा कैपिटल एग्जाम्पल 3-4 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ से कर रहा हूँ, लेकिन मीनवाइल एक अकाउंट के लिए हम 1.5 करोड़ का रख लेते हैं। तो 1.5 करोड़ में मेरा मैक्सिमम रिस्क रहता है, नोशनल रिस्क। बाय द वे कल 1000 पॉइंट भी टूट गया, 2000 पॉइंट भी टूट गया, तो मेरा रिस्क रहेगा 5 to 6 lakhs। ओके। ओके, तो कितना हुआ? 3-4% ही हुआ, और वो भी नोशनल है। मेरे पास 2 महीना 3 महीना टाइम रहेगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको अगेंस्ट में करने के लिए, इसके अगेंस्ट में अगर 5 लाख रुपया है तो मैं इसका कॉल रेशियो राइट करता हूँ। ओके। और मेरे पास रहता है 60 दिन एग्जाम्पल, या 50 दिन, एक महीने ही मान लो। तो मैं क्या करूंगा, डेली 1 लाख क्रेडिट लूंगा। 10 दिन में क्रेडिट लिया तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। 10 लाख, सॉरी, हाँ 10 लाख। तो 5 लाख इधर लॉस था, आपके 10 लाख ऑलरेडी जेब में आ गया, आपका, तो आपको लॉस होगा ही नहीं। ट्रू। तो सर मेरा अगला जो सवाल है, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस बोला, तो मेरा जो अगला सवाल है सर, ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस मैटर करता है या ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी मैटर करता है? मान लीजिए सपोज एक नया बंदा आया बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके, वो ज्यादा पैसा कमाएगा, या फिर एक जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा? नहीं, इसमें क्या होता है, देखो अभी आपके पास सबसे पहले तो रहना चाहिए कि प्री प्लान क्या है। देखो मार्केट आपको ये देखना है कि कल 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो मेरा एमटीएम कैसे इफेक्ट होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। कल 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे जाएगा, मेरा एमटीएम कैसे इफेक्ट होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। कल 1000 पॉइंट नीचे भी जा सकता है, 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 2000 पॉइंट नीचे जा सकता है। मैंने 20,000 जून का कॉल 80 में राइट किया था, अभी 37 में कवर किया है। तो लोग देखते हैं क्या हो गया, ये देखे 2 महीने पहले, मतलब अगर आपको 2 महीने का प्रीमियम है, 20,000 का कॉल राइट कर रहा हूँ जून का, एक 20 दिन पहले देखिए 84 चल रहा था, 84। अगर वो 20,000 तो आने ही नहीं है, और 18,000 19,000 का मैं बाई करके रख रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा प्रीमियम आएगा तो अच्छा ना। 20,000 क्वांटिटी बेच दिया तो आपका कितना हो गया? 16 लाख हो गया। देखो पूरा 16 लाख नहीं आएगा, 8 लाख का आपने बाई कर लिया नीचे में, तो 8 लाख तो आ गया। तो 3 महीने में आपका 8 लाख आ रहा है, क्या खराब है? 100 के हाँ, कोई खराब नहीं है, बिना टेंशन के आ रहा है आपको। वही कमा सकता है। स्ट्रैटेजी और खाली एक्सपीरियंस काम नहीं, तो देयर कम्स मेनली एक्सपीरियंस है ना, प्री प्लान टू मैनेज और रिस्क और एडजस्ट द पोजीशन। ग्रेट 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 सर। तो जो आप तो ऑप्शन प्लेयर है, तो ऑप्शन में सर यू डू बेसिकली यू डोंट ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस, राइट? और कि आप इंट्राडे करते हो या पोजिशनल पे ज्यादा करते हो आप? देखो पूरा पोजीशन पे करता हूँ, लेकिन डेली कुछ ना कुछ 20-30 हजार का हाँ, छोटा मोटा मतलब खाने पीने का खर्चा निकल जाए, राइट? नहीं मतलब पोजीशन थीटा डी के होता तो बुक करता जाता हूँ ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा काटते अभी जाते हो। देखो अभी मैं 5th वीक में 3rd वीक में ट्रेड किया, एग्जाम्पल 15 रुपए में बेचा है, वो 13 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, या मार्केट 100-200 नीचे चले गया तो उसमें 8 रुपये बचा है, तो कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको नेक्स्ट वीक में 15 रुपए में शिफ्ट कर देता हूँ, तो उसमें थोड़ा बुकिंग हो जाता है। अभी 2 रुपये कम हो गए, 20,000 क्वांटिटी है, ठीक है 40,000 आ गया, चलो नेक्स्ट वीक में शिफ्ट हो जा, नेक्स्ट वीक में 2 रुपये मिल गया, ऐसे। ट्रू 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 ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए सर, अगले बहुत ही अच्छा लग रहा आपसे बात करके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो ट्वीट है, आपने एक ट्वीट दिया है, और इस ट्वीट पे आपने लिखा हुआ, वी गॉट द हिंट हियर दैट FII मे कीप ऑन बाइंग एंड द मार्केट में टर्न बुलिश। तो मेरा सवाल है सर, ये जो FII का जो हिंट है वो आपको कहाँ से मिला? मतलब ऐसा कौन सा टूल, या फिर आपने ऐसा कैसे जज किया कि FII बाय करेगा तो आपने बाय करना चालू किया? नहीं, वो एक गेसिंग था। देखो अभी 3 महीने से लगातार, 3-6 महीने से वो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 या 5 दिन कंटिन्यू, 1 या 2 दिन वो बाई करते हैं, 5 दिन 6 दिन कंटिन्यू बाई कभी नहीं किया था ये 6 महीना 12 महीने। अच्छा, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, राइट? हाँ, जस्ट एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा गेसिंग। मतलब अभी आप 12 महीने से FI, 6 महीने से FI रोज बेच रहे हैं, बीच में 1 दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, लेकिन कंटिन्यू 5 या 6 दिन कंटिन्यू कभी नहीं लिया। सर अगला सवाल है, जो अगला ट्वीट है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपने खुद लिखा है, गुड ट्रेड्स कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड ट्रेड्स, प्लीज। वही अपन देखो, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, 10 साल तो मैंने भी स्ट्रगल किया था,
2003 में मैंने F&O चालू किया था। 2-3 साल लक से प्रॉफिट कमा लिया था, क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा था निफ्टी, और पैसा बिजनेस का था, कुछ मालूम नहीं था। और उसके बाद 2008 में पूरा चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर भी करता गया, कुछ करता गया, मतलब टोटल 2013-14 तक तो 13 तक तो लॉस में ही था ना। या पहले 5 साल, पहले 3 साल प्रॉफिट में, फिर 3-4 साल लॉस में, फिर 2-3 साल ब्रेक इवन, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट में। यस तो फिर बीच में कुछ ना कुछ अपन गलतियां करते रहते थे ना। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, स्मॉल लॉसेस आर गुड फॉर यू। या कभी कभी जब 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है ना, हमेशा कभी भी मार्केट निफ्टी 500 या 1000 पॉइंट ऊपर ही नीचे जाता है, इट विल टीच यू न्यू थिंग्स। हमेशा 500,000 पॉइंट मार्केट ऊपर ही नीचे जाता है, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, वो सिखा के ही जाता है, ट्रू सिखाने के लिए आया वो। ट्रू 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 वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो सर अगले ट्वीट की ओर बढ़ते हैं। एक ट्वीट आपने ऐसा किया है, वी ट्रेड इन पोजिशनल ट्रेड्स, वी एग्जिट एट सम पोजीशन, फॉर पोजिशनल ट्रेड्स वी डोंट डू टू मच एडजस्टमेंट इन इंट्राडे, शुड वी कॉल इट एज एन इंट्राडे और पोजिशनल? तो सर मेरा क्वेश्चन है कि ये एक्चुअल में आपको नहीं पता आप पोजिशनल या इंट्राडे, या फिर आप फिरकी लेते हो? इतने कमा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, आप फिरकी ले रहे हो? नहीं, एक आदमी पूछ रहा है कि तुम इंट्राडे ट्रेड करते हो, पोजीशन ट्रेड कर रहे हो, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली होता पोजीशन ट्रेड है, लेकिन इंट्राडे में मैं थोड़ा पार्शियली बुक कर देता हूँ और वापस उसको शिफ्ट कर देता हूँ या दूसरे साइड Yes. पे कर देता हूँ इंट्राडे में, तो उसको आप क्या बोलेंगे? अच्छा, ये मतलब आपने किसी को आंसर दिया था, राइट? हाँ ओके भाई, मेरे पास अभी थोड़ा पोजीशन है, मैं इंट्राडे में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देता हूँ, या तो थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ नीचे स्ट्राइक प्राइस, या नेक्स्ट वीक में चले जाता हूँ, व्हाट यू विल कॉल इट। ओके, तो ये एक उल्टा सवाल उसी बंदे से था जिसने आपको क्वेश्चन किया था, राइट? हाँ सही है ना। वेरी गुड। अब इसको आप बताओ क्या बोला थे? सर मैं तो इसको पोजिशनली बोलूंगा। पोजिशनल में आपका थीटा टेक और आप काट काट के उसको आगे बढ़ रहे हो, तो इट्स हाँ ठीक है, बट इंट्राडे में हाँ, तो आप इंट्राडे में कर सर, डेली तो काइंड ऑफ इंट्राडे बट पोजिशनल। ऐसे समझते हैं ना, पोजीशन बोला तो आज ले लिया तो बस एक्सपायरी तक हाँ, नहीं, आप इंट्राडे प्लस पोजिशनल करो। इंट्राडे में पोजीशन काट रहे हो, उसको दोबारा कन्वर्ट कर रहे हो, पोजीशन आगे क्रिएट कर रहे हो आप। हाँ बस, तो दोनों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सर अगले ट्वीट की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्वीट है, actually I like tough days and love to give small losses to market, which helps me to improve, update and optimize strategies. If we make small losses, we will not make big losses in future in tough and bad days. देखो अभी आप कुछ स्ट्रैटेजी करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट में जाता है, लॉस होता है, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूंगा, है कि नहीं? तो आपको इम्प्रूवमेंट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। Great. जैसे अभी डिफेंस है अपना मार्शल आर्ट्स में, उसको क्या खाली मारने के लिए नहीं सिखाते, मार खाना के लिए भी सिखाते हैं, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपन भी क्या यहाँ पे मतलब छोटा छोटा आपको मिस्टेक, आप छोटा छोटा मिस्टेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा गलती मैंने की नहीं की, तो उसमें क्या आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। ग्रेट है ना? ग्रेट। तो सर अगला सवाल है मेरा आपसे कि सर अगले ट्वीट पे आपने ये लिखा है, आप जिससे भी बातें करते हो, एवरीवन इज सेइंग दैट आई एम मेकिंग गुड प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, देन वंडरिंग हु इज एक्चुअली लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। सर प्लीज अभी बताएं। ट्विटर में देखो ना, अभी 95% लोग, कोई भी बोला तो बोला इतना एमटीएम में इतना प्रॉफिट है, इतना, कोई भी देख लो, किसी भी बात कर रहा है, अच्छा ट्रेडिंग चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं ट्विटर में पूरे और हमारे समाज में बोलते हैं कि 95% सब लॉस ही करते हैं। यस, ट्विटर में सब 95% कमा रहे हैं और रियल लाइफ में सब बोलते हैं 95% लोग लूज कर रहे हैं। नहीं, सब लोग, ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये वेरीफाइड स्क्रीनशॉट है, मैं बोले इसका आप हमको तुम्हारा बैक ऑफिस का कंट्रोल दो, उसमें आदमी कुछ कर नहीं सकते। सबको ऐसे दिखाना चाहिए, हम तैयार है ना, हमारा देखो ना, हम अभी इसको थोड़ा दिन के लिए चलो 1000 रुपया कर देंगे। अभी 2000 में पहले स्टार्टिंग में तो बहुत जन आए थे, अभी जैसे दीपक साधु जी है, वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं, 8-10 जन ने चेक भी किया हमारा कौन सा एमटीएम, भाई तुम हमारा लॉगिन आईडी ले लो और तुम देखो। ट्रू। और एक्चुअली सर ये करने के लिए गट्स चाहिए, वो वही कर सकता जो एक्चुअल में कमा रहा है।
लेट्स मूव ऑन सर। अगला जो ट्वीट है आपका, आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग बुलिश बेयरिश engulfing hammer inverted hammer head and shoulder morning star evening star blah 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 blah, bring something new. So what exactly you are expecting somebody to bring? नहीं, एक्चुअली मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मतलब जो लोग जिस पे करते हैं ना उसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ये लोग एक्सपेरी पे मैं मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थोड़ा कॉल रेशियो कर लेता हूँ। वैसे मतलब स्टार्डल स्ट्रैंगल नहीं करता हूँ मैं इंट्राडे पे, एक्सपेरी पे, ठीक है। और दूसरा मेरा फर्स्ट वीक में नहीं करता, सब लोग फर्स्ट वीक में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में ज्यादा करते हैं, मैं उसमें नहीं करता, खाली निफ्टी में करता हूँ। सेकंड वीक से लेके सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, फिर नेक्स्ट सेकंड मंथ, क्वार्टरली, 1 ईयर तक का मैं सब में थोड़ा थोड़ा पोजीशन रहता है ऑप्शंस। So that तो is आप something new which you are bringing to the market, right? हाँ, थोड़ा अलग से डिफरेंट। देखो, सक्सेस, ग्रेट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट They डिफरेंटली। do it differently. Yes, very true, very true, very true, very true. बिना स्क्रीनिंग टाइम से आपको Yes. प्रॉफिट आता है, तो और क्या चाहिए। हाँ सर, एक बहुत बढ़िया सवाल है स्क्रीन टाइम, जो मैं मिस आउट कर रहा था। सर स्क्रीन टाइम आपका क्या है बेसिकली? ऐसे देखो, ऐसे कुछ नहीं है, कभी देख लेता हूँ, कभी नहीं देखता हूँ, कभी रोहित को बोल देता हूँ कि भाई 50,000 ऊपर या नीचे होगा, या 150-200 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए तो बताओ। ऐसे लेटे रहता हूँ मैं तो, घर पे से ट्रेड कर रहा हूँ। 20 साल पहले भी बेडरूम में से कर रहा था, आज भी बेडरूम में से कर रहा हूँ, एक लैपटॉप से कर रहा हूँ। और मैं आपको हंसने वाली बात बताता हूँ, मैं चार्ट मार्केट बंद होने के बाद देखता हूँ। सब लोग लाइव मार्केट देखते हैं ना चार्ट में, टाइम पास के लिए चार्ट मार्केट बंद होने के बाद देखता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी में 200 पॉइंट ऊपर नीचे इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, फिर क्यों देखो। डाउन साइड में मेरा रिस्क है नहीं, अप साइड में मेरा 1000-1500 पॉइंट पड़ा हाथ में, और नीचे का बाई रहता है कॉल। देखो, ये एक फ्री में एक टिप देता लोगों को। एक रौनक जी के एक आदमी ने कमेंट किया था कि फार ओटीएम मैंने बेचा था, क्या फार ओटीएम बेचो, 6-7% रिटर्न आ जाएगा। उसने लिखा था कि वो भी सेफ नहीं है, एक सीतारामन कैंडल ने मेरा 6 महीना का प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमने हमारे ग्रुप में डाला कि ऐसे हमारा 500-1000 पॉइंट कितना बार ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि क्या कारण है, वो नीचे का बाई करके नहीं रखा था। आप समझ रहे हैं, ओटीएम जब सेल करते हो ना, नीचे बाई करते हो तो क्या होता है, ये फ्री में टिप दे रहा हूं मैं, मतलब नीचे का पहले बढ़ता है, ओटीएम इतना नहीं बढ़ता है। अभी 18,000 का आपने लिया है, 18.5 का बेचा है, क्या होगा? तो 18,000 वाला ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। हाँ, 19,000 इतना ही बढ़ेगा, और जब आई भी ज्यादा रहेगा तो डीके होना ही है उसको। तो दैट कम्स बाय एक्सपीरियंस। लोग बोलते हैं, लोग बहुत मेरा मजाक उड़ाते हैं, 200-300 पॉइंट जब गैप अप होता है तो अरे आज नींद नहीं आएगी, ये होगी। हम लोग ग्रुप में हंसते रहते हैं, हम लोग उस दिन अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि बाई वाला बढ़ता है, ऊपर वाला ओटीएम डीके हो जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें से ऐसे रहती है कि इट कम्स ओनली बाय एक्सपीरियंस होता है ना। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक ट्वीट आपने किया है, वी डोंट लुक एनी डेटा सच एज ओआई, चेंज इन ओआई। हाँ, कुछ देखते नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको क्या जरूरत है। जब मेरा बाई 300-500 पॉइंट ऊपर का है और 1000 पॉइंट ऊपर का सेल है, क्या देखने, नीचे में रिस्क नहीं है मेरा, मतलब रिस्क है या प्री डिफाइंड नॉशनल रिस्क है। वो भी 2 महीने टाइम रहता है, आपको बता दिया था सर। अगला सवाल है आपसे कि आपने ट्वीट किया हुआ है, once one of my friend in Facebook commented to me, if you sell option you will have to sell your house. Actually I bought house by selling option. तो सर एक्चुअली आप यहाँ बताना क्या चाह रहे हो, आप एक ऑप्शन प्लेयर हो या फिर आपने घर खरीद लिया नया? नहीं, एक्चुअली क्या है, एक फेसबुक में एक आदमी था, उसने, वो बहुत बड़ा पैसा वाला था, तो 7-8 साल पहले उसने 1.5-2 करोड़ रुपया बैंक निफ्टी में लॉस किया था। उस समय क्या ब्रेक्सिट का कुछ था शायद उस समय, या जो भी वाटर इट इज, 5-6 इयर्स बैक, जब फेसबुक में एक्टिव था, उस समय ट्विटर नहीं था। तो वो उसने बोला कि मेरा एक दोस्त ने बोला कि अगर तुम ऑप्शन सेल करोगे तो तुम्हारा, मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि तुम कभी ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमा ही नहीं सकते, मतलब तुम्हारा घर बेचना पड़ेगा, नुकसान होगा।
तो उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था ना, मतलब उसको मालूम नहीं था, वो नेकेड क्वांटिटी कितना 10,000 क्वांटिटी बेच के रखा था पुट। वो बाबा, नेकेड क्वांटिटी 10,000, वो भी। हाँ तो वही तो 1.5-2 करोड़ रुपया उसमें चला गया तब उसका। तो एक रात में चला गया, अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ होगा तो। चले गया ना, एक दिन में चले गया ना, वो आ, ब्रेक्सिट का कोई 400-500 पॉइंट नीचे खुला था। किसमें, बैंक निफ्टी में किया था उसने? हाँ, बैंक निफ्टी में किया बैंक था। निफ्टी तो। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर एक अच्छा सवाल है जो मुझे आ रहा है। सर रिसेंटली आपने भी वो न्यूज़ पढ़ा होगा और हर जगह भी फैला हुआ है कि सर ये अभी टाइम बढ़ रहा है हमारा 5 बजे तक। सो आप इसको सपोर्ट कर रहे हो और एक्चुअली यू आर लविंग इट बिकॉज आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। हमको इसमें 1% भी किसी भी कुछ भी फर्क ही नहीं है भाई, हमारा पोजीशन ट्रेड है, आई एम नॉट वरीड ना। हमारा कुछ है ही नहीं, क्या पोजीशन ट्रेड करना है। देखो अभी मैं सुबह आज पोजीशन लिया, शाम को ठीक है 10-11 बजे तक है मार्केट, तो ऑप्शन तो नहीं रहेगा 99%, अगर है तो 8-9 बजे पोजीशन शिफ्ट करके मैं सो जाऊंगा। हमारा तो हेड पोजीशन रहता है, डाउन साइड रिस्क नहीं है, ऊपर में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर हाथ में। ओके सर, तो आप यू एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट बिकॉज आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो। बट इफ वी टॉक अबाउट द इंट्राडे प्लेयर्स, क्या उनके लिए बेनिफिट रहेगा ये? अब वो लेकिन मेरे ख्याल से वो ऑप्शंस में तो नहीं करने चाहिए, आदमी इतना बैठेगा इतना सिस्टम करेगा, यस। टायर्ड हो जाएगा। अभी एक पहले क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, 7-8 साल पहले थोड़ा बहुत छोटा मोटा कमोडिटी कर लेता था। तो कहीं भी फंक्शन में जाता था, फैमिली साथ जाता था, मैं पूरा एब्सेंट माइंड रहता था साला, मार्केट मार्केट देखते रहता था ऊपर नीचे, तो फिर मैं उसको बंद ही कर दिया। मतलब फिर क्या जिंदगी है साला, ये तो क्या 3:30 बजे बाद ये आधा घंटा 1 घंटा होमवर्क कर लो, फिर थोड़ा सो जाओ, उसमें क्या 11:30 बजे तक रहता। अपन किसी फंक्शन में गए, शादी में गए, भाई एमटीएम ऊपर नीचे होगा तो अपना माइंड तो एब्सेंट ट्रू माइंड ही रहेगा ना, ट्रू ट्रू ट्रू। कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। कोई भी दोस्त आके हाथ मिलाएगा हंस के, अपन ऐसे हाथ मिलाएंगे, तो वो थोड़ा ये नहीं होता है, बोले क्या हो गया क्या हो गया तो ठीक है, तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि सर आपने मेंशन किया है इफ यू फाइट विथ डर्टी पीपल यू विल आल्सो बिकम डर्टी, सो इट इज बेटर टू इग्नोर एंड कीप डिस्टेंस फ्रॉम डर्टी पीपल इफ यू नीडेड। तो सर एक्चुअली आई वांटेड टू नो हु आर द डर्टी पीपल, डेफिनेशन क्या अभी डर्टी पीपल का? ये देखो, अभी डर्टी पीपल बोला तो जो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, ये है वो है ऐसा है वैसा है, वो कोल्लम से आगे इधर सूरत में लूटने आ गए, वो करने आ गए। अच्छा। अभी उनको कुछ प्रूव करने की या कुछ बोले कि मेरे को एनर्जी वेस्ट क्यों करूं मैं। बहुत जने तो क्या ब्लॉक करते हैं या फिर फाइट करते हैं या रिप्लाई देते हैं। आई एम जस्ट इग्नोरिंग, लेट द डॉग्स बार्क, कौन क्या है। और वो 99% क्या फेक प्रोफाइल है, यस यस तो इतने सीरियसली आपको लेने की जरूरत नहीं है। यस यस। ट्रू 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 ट्रू। We regard them as dogs, let them bark. They are entertaining us because they are fake profile, क्या है ना। रियल प्रोफाइल में कोई कमेंट नहीं करता, आपने देखा है ट्रू क्या, ट्रू, नहीं सब नहीं, फेक रियल प्रोफाइल सर, रहता रियल है। प्रोफाइल में कोई ऐसे फालतू कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो सर चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है मेरा आपसे, आपने एक ट्वीट किया है, मैनी ट्रेडर्स स्टार्टेड विथ 2 by 3 lakhs फॉर 4x 5x, नाउ दे हैव टॉप्ड अप 15 to 20 lakhs। तो सर ये जो टॉप्ड अप है, मतलब पहले जब वो आपसे जुड़े तो उन्होंने सिर्फ 2-3 लाख रुपए जुड़ा था इंटू 4x 5x, मतलब 20 लाख तक का उनको क्रेडिट मिल गया, राइट? नहीं देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कुछ ब्रोकर के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ टाई अप है फंडिंग करने का, प्रॉप डेस्क पे काम करने के यस लिए। यस। तो वो क्या है, कुछ लोग नए नए आए थे, 2 लाख से चालू किए थे, तो उनको हम 10 लाख लिवरेज देते थे, 10 लाख लिमिट देते थे। तो वो उनको थोड़ा विश्वास भी हो गया, प्रॉफिट भी आने लग गया, ब्रोकरेज नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंट है। देखो तो हम लोग का जो भी अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, छोटा मोटा वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, छोटा मोटा 0.5 से 0.7%, जो भी मतलब 0.7% या ऐसे समझ लो पर एनम, तो उतना लिवरेज मिलता है, उतना उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज में सेव हो जाता है। 100% ट्रांसपेरेंट रहता था, कोई अकाउंट में 1 पैसा भी ये ज्यादा कम नहीं था, तो लोगों को विश्वास आया। तो ऐसे फिर उसने 3 लाख कर दिया, 5 लाख कर दिया, और उनको पैसा भी आ गया। ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। हाँ, तो ऐसा बहुत जन ने अभी क्या है, जो 2 लाख से चालू किया, 3 लाख से चालू किया, उसने 10 लाख डाल रखा है। 10 लाख जो लिवरेज यूज कर रहा था, 50 लाख यूज कर रहा है, हाँ, और किसी किसी का तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया कैपिटल। ग्रेट 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 ग्रेट।
बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं सर, ठीक है, पूछिए। द वे यू आर टॉकिंग, पूरा एक्सपीरियंस आपका मुझे दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट 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 सर, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो ट्वीट आपने डाला था, इट इज बेटर टू लूज एन आर्ग्यूमेंट देन लूजिंग अ फ्रेंड, इट इज बेटर टू ब्लॉक अ फ्रेंड देन वेस्टिंग टाइम ऑन आर्ग्यूमेंट। हाँ, वही पहले वाला चीज है कि भाई अपन कोई कुछ उल्टा पुल्टा लिखता है, क्या व्हाई शुड यू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम, है? ओके। जस्ट अवॉइड, इग्नोर एंड नहीं चिल। नहीं, तो सर एक्चुअली यहाँ पे मैंने मार्क आउट किया है कि सर यहाँ पे लिखा इट इज बेटर टू ब्लॉक अ फ्रेंड, तो क्या आप अपने फ्रेंड को ये बताना चाह रहे हो बेटा आर्गुमेंट मत करना वरना तुम भी ब्लॉक हो जाओगे? नहीं, अननेसेसरी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा, मतलब एक जस्ट जनरल केस में लिखा है, जो ट्विटर में जो अननेसेसरी कोई लिखता है तो उसको कभी कभी लिमिट से ज्यादा नेगेटिव राइट करेगा तो ब्लॉक कर देना, और क्या है? कंप्लीटली कंप्लीटली, नहीं नहीं, ट्रू 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 ट्रू। तो सर सर यू नो लाइक आपका ट्विटर मैंने स्कैन कर लिया था और मुझे इससे ज्यादा सवाल दिखा नहीं जो पूछना है, बट यस एट द एंड क्लोज करने से पहले मैं ये चाहूंगा सर, आपके कुछ अनमोल शब्द जो हमारे कम्युनिटी, हमारे ट्रेडर जो बंधु लॉस कर रहे हैं या जो प्रॉफिटेबल नहीं है बट बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए और जिससे वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डेवलप करे और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, सर प्लीज। देखिए, मैं वो पहले वाला ही आपको 5 फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट, इफ यू आर न्यू, यू ट्राई टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल फर्स्ट, नॉट ऑन प्रॉफिट। ये फर्स्ट ईयर आपका रहेगा। सेकेंड ईयर आपका रहेगा, ट्राई टू एक्सपेक्ट 1 to 1.5%। बाकी पूरे दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं करके उसको छोड़ दो। थर्ड आपका स्टेप है कि 1.5 to 2%, नेक्स्ट है 2 to 2.5%। ऐसे धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली जाओ, और क्वेश्चन साइज एकदम से इंक्रीज मत करो। ऑलवेज क्वेश्चन साइज छोटा रखो, अंडर लेवरेज रखो। आपको ये गुस्सा आना चाहिए कि यार मैंने थोड़ा सा ही ट्रेड लिया, थोड़ा सा ही प्रॉफिट है, दैट्स इनफ। कभी मतलब रिग्रेट नहीं होगा। अब दूसरे को एमटीएम देखोगे, दूसरा का ये देखोगे, तो उसके पीछे जाओगे ना तो नहीं चलेगा। ग्रेट। अभी लोग ओलंपिक में जो क्या बोलते हैं, 8 मेडल 10 मेडल गोल्ड मेडल जीतते हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो बोलता है मैं 16 साल मेहनत किया इसके लिए, वो किसी को दिखता नहीं है ना। अभी जैसे कोई आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से हाथ दिखाता हो तो देखने में अच्छा देखने में लगता अच्छा है, लगे। लेकिन तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा। हाँ वेरी ट्रू वेरी ट्रू। असली कठिनाई वो और इसमें सफर है, वो सफर है, वो असली कठिनाई। देखो, मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़, आजकल ये नया सिस्टम निकला है, बैक टेस्ट, बैक हाँ। टेस्ट। अरे बैक टेस्ट से क्या होता है? स्टॉक मार्केट में तुम एक्चुअली इतना बड़ा स्लिपेज आता है ना, कमाने वाले हैं ऐसे नहीं, नहीं है करके नहीं, लेकिन मतलब इतना बड़ा स्लिपेज आता है, ब्रोकरेज नहीं गिनते, एसटीटी नहीं गिनते, तो लोग बोलते हैं 1% स्लिपेज ले लो, आधा परसेंट ले लो, ब्रोकरेज कम कर सर दो, 30% कम। ट्रू ट्रू ट्रू, स्लीपेज मान लो सर, अगर आप 1 लाख क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो इतना बड़ा स्लीपेज होगा कि लोग रिटेलर तो सोच भी नहीं सकते। वही तो, वो और वो मैं उनको बोलता हूँ ना, नॉर्मल अगर लिटिल तुम, पीपल दे डोंट इवन टॉक अबाउट इट, उनको पता ही नहीं है। हाँ नहीं नहीं सर, बहुत ही बढ़िया लगा सर आपसे बातें करके अनिल सर, इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट वन मोर टाइम एंड डेफिनेटली। या आई एम आल्सो रियली थैंकफुल टू यू। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर, मुझे बहुत ही सीखने को मिला बट। और आपको चाहिए तो वो अपना लेक्चर चाहिए तो आप देखना चाहे तो दिखा सकते हो, 30 लाख 32 लाख का, या जो 19 लाख का, इफ यू वांट टू सी बाय योर हैंड, नहीं नहीं सर, इफ यू वांट। मुझे पूरा आप पे भरोसा है सर, मुझे आपको नहीं, वेरीफाई करने की आपको तो जरूरत है, नहीं है। नहीं ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो इफ तो यू वांट। सर मैं चाहता हूँ ये शुभ काम आप ही अपने हाथों से करें, आप स्क्रीन शेयर करें, रोहित को बुला ले वो, या फिर अगर आप रोहित सीखो, प्लीज। इसको स्क्रीन दर्शकों शेयर ये करो। आपके लिए गोल्डन है, गोल्डन क्या बताएं, ये गोल्डन चल, चीजें चल स्क्रीन रही हैं, शेयर प्लीज करो। वॉच आउट। दिख रहा है मुझे आपका स्क्रीन दिख रहा है सर? ये ओपेरा दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, लॉगिन देखिए। हाँ सर ठीक आप है, लॉग इन कर रहे हो, यस आई कैन सी दैट। इसको देखिए, स्मार्ट डेल्टा। ठीक है, इधर देखिए क्या ये इसका, ये इसका फरवरी कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा हाँ है? सर क्लियर। हाँ, एक मिनट आने दीजिए इसको।
वेबसाइट क्या बहुत स्लो है क्या? हाँ ये रहा, देखिए, ठीक है, आ गया सर, दिख रहा है 33 ये टैक्सेस, ये नोशन, ये 31 कह रहा है, ये डाला था मैं 3,00,000 से मिस हो गया मजाक में। यस यस यस। अभी जनवरी का भी डाल देता हूँ, ठीक है। जनवरी मंथ कितना खराब था लोगों के लिए। ट्रू। तो सर ये मंडे टू फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे आप कैसे अपना दिन, मतलब कैसे क्या करते हैं आप? कहीं घूमने जाते हैं बाहर फैमिली के साथ, या फिर फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं, या फिर मूवीज देखते हैं, गाना सुनते हैं? कोई सब भी थोड़ा नहीं, सब भी थोड़ा थोड़ा रहता है, फैमिली साथ भी जाता हूँ, मैं रोटरी क्लब का मेंबर अच्छा। हूँ, तो सैटरडे संडे क्या थोड़ा उसमें सोशल सर्विस में उसमें हो जाता है। ग्रेट 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 ग्रेट। और संडे ये दिख रहा है हाँ ना सर, आपको हाँ 19 सर, लाख। जनवरी मंथ का सर 19 लाख प्रॉफिट, 19 लाख 94,505। ये रहा, इसको नीचे कर देता हूँ, जनवरी में ये रहा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ग्रेट 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 ग्रेट। सर देर इज नो डाउट अबाउट इट, आपने ऑनलाइन मुझे दिखा दिया जो डेफिनेटली लोगों तक दिखेगा, तो आई थिंक इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर द पीपल, बिकॉज ऐसा जेन्युइन बंदा मैंने तो नहीं देखा अभी तक, जो ऑनलाइन आपको अपना बैक नहीं ऑफिस का मैं कंट्रोल देगा, आप चेक करो और फिर आप, यार वो फीस तो लेंगे यार, उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके नहीं प्रॉफिट से मैं बोल लेंगे। रहा हूँ, नहीं लोग क्या करते हैं, मेंटरिंग लेते हैं 5 लाख 10 लाख का और ट्रेडिंग करते हैं, 6 महीने बाद उनका कैपिटल आधा हो जाता है। ट्रू ट्रू। अभी आप देखो, बॉसजन ने देखो, एक ये नोट करना, बॉसजन ने वेरीफाइड बाय सेंसिबल डाला है स्क्रीनशॉट प्रॉफिट लॉस, लेकिन बॉसजन का बीच में सम डेज आर स्किपिंग। ट्रू। उसका मीनिंग उसका मीनिंग बीच में लॉस होता होगा तो वेरीफाई नहीं करते हैं। हाँ, या फिर तुम दिखाओ ना मेरे को, आई वांट टू चेक 4 मंथ्स P&L। हाँ गलत बोला नहीं, क्या? फैक्ट ट्रू है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जैसे हाँ आपने दिखाया वैसे हर और कोई दिखाया, क्या दिक्कत है? हाँ, और उसमें लोगों का STT ब्रोकरेज जो कुछ कम करते ही नहीं है। वो सिर्फ स्क्रीनशॉट चिपकाते हैं, बाकी ओरिजिनल जो कट के शाम को एक्चुअल बैलेंस शीट आएगा वो नहीं दिखाएगा कोई। कोई बोलता है मेरा 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया, अरे बीच में इनकम टैक्स कहाँ गया? क्या ट्रू ट्रू। भाई, 5 करोड़ से तुमने 5 लाख से 50 करोड़ कमा लिया, तो बीच में इनकम टैक्स कहाँ गया? वो सर हिडन तो कॉस्ट है, वो कोई नहीं दिखाएगा। हाँ, वो क्या बोल रहा हूँ ना, तो वो भाई तुम्हारा अभी तुमने 1 करोड़ रुपया कमाया तो 30 लाख रुपया गवर्नमेंट को जाएगा, तुम्हारा कैपिटल 1 करोड़ थोड़ी रहेगा, 70 लाख ट्रू ही ट्रू रहेगा ना। ट्रू। वो तो 1 करोड़ दिखा देते हैं। क्या क्या ऐसे? नहीं नहीं सर, बढ़िया 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 बढ़िया। नहीं, चलो ठीक चलिए है, अनिल थैंक सर, यू। इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। और रिकॉर्डिंग मेरे को एक बार भेज हाँ देना, मैं आपको ठीक अभी है, भेज रहा हूँ, मैं आपको हेलो कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे वो दे देना, ठीक है? ठीक ठीक है, है, ओके सर, थैंक यू। बाय सर, टेक केयर, ओके, प्लीज कनेक्ट में बाय, रहिएगा। थैंक यू।